वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएनएस में टॉपिक केस डायरी। केस डायरी हमारे बीएनएस में कौन से सेक्शन में? 192 बीएनएसएस। और अगर मैं बात करता हूँ सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में था, तो 172 सीआरपीसी। अब 192 में पढ़ना है तो 192 की मेन हेडिंग क्या कहती है? 192 की मेन हेडिंग कहती है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि इन्वेस्टिगेशन में जो भी प्रोसीडिंग हुई है उसके लिए एक डायरी मेंटेन करी गई है, शायद वही केस डायरी है। उस चीज को देखते हैं। क्लॉज 1, 192 क्लॉज 1, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। यानी कि चैप्टर नंबर 13 में भाई हमारे पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, शेल मतलब क्या है? मैंडेटरी। यानी कि हर एक पुलिस वाले को मैंडेटरी है कि उसे केस डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या होती है केस डायरी? डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग्स इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी विद डेट, टाइम, प्लेस। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, उसने इन्वेस्टिगेशन करी किसी भी केस। उस इन्वेस्टिगेशन का अगर मैं टेन्योर बोलता हूं तो वो 1 मंथ था। क्या एज अ ह्यूमन बीइंग जो 1 महीने पहले कोई बात कही गई थी वो आपको याद रहेगी? किस टाइम पे कही गई थी वो याद रहेगा? क्योंकि आप देखिए 30 दिन का, लेट्स सपोज 30 दिन का इन्वेस्टिगेशन करा है किसी पुलिस ऑफिसर ने, क्या 30 के 30 दिन में जो जो चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ याद रहेगी? चांसेस है कि कुछ चीज़ भूल गया होगा, जो स्टेटमेंट भी दी गई होगी वो करेक्ट नहीं दी गई होगी, मीन्स कुछ चीज़ें उस स्टेटमेंट्स में भूल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, पुलिस ऑफिसर को मैंडेटरी है कि वो डे टू डे जो भी इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रोसीडिंग्स है विद डेट, टाइम, प्लेस, सब चीज़ क्या करेगा, उस डायरी में मेंटेन करेगा। क्लियर? जैसे 1 तारीख में सुबह 10 बजे, ठीक है, क्या कहा गया, 12 तारीख में क्या कहा गया, 13 तारीख में क्या कहा गया, जो भी इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा है विद डेट, टाइम, प्लेस, सारी की सारी डे टू डे प्रोसीडिंग्स को क्या कर रहा है, उसमें मेंटेन कर रहा है। अब ये डायरी क्या कहलाई जाती है? ये डायरी कहलाई जाती है सीडी, यानी कि केस डायरी। इसका प्रोविजन क्या है? 192। गॉट इट? आगे देखते हैं। टाइम एट विच ही बिगन एंड क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन। यानी कि किस टाइम उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, किस टाइम उसने क्लोज करी, इन सब चीजों को क्या करेगा, वो उस डायरी में मेंशन करेगा। आगे चलते हैं। सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस एसर्टेन थ्रू दिस इन्वेस्टिगेशन। यानी कि किन परिस्थितियों का पता लगाया गया है उन सबको, यानी कि किस टाइम पे कैसी सिचुएशन में किस व्यक्ति ने किस तरीके से स्टेटमेंट दिए, इन सब चीजों को क्या करेगा, उस डायरी में मेंशन करेगा। और वही डायरी क्या कहलाई जाती है? केस डायरी कहलाई जाती है। क्लॉज 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। यानी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे जो भी स्टेटमेंट दी गई है, किसके द्वारा? विटनेसेस के द्वारा, उन्हें भी उस डायरी में रिकॉर्ड करा जाएगा। कि लेट्स सपोज 2 विटनेस थे, ए और बी। ए ने क्या चीज कही है उसे रिकॉर्ड करोगे, बी ने क्या चीज कही है उसे भी उस डायरी में रिकॉर्ड करोगे। अगर मैं बात करता हूं कि विटनेस की स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड करते पुलिस ऑफिसर, किस सेक्शन में? बिल्कुल सही, 180। यहाँ शायद 161 होना चाहिए, आप एक बार चेक कर लेना। सीआरपीसी का 161 है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, ऑफ विटनेसेस। फिर तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो भी विटनेस ने अपनी स्टेटमेंट दी है उन सबको भी हम क्या करेंगे, उस डायरी में मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। आगे चलते हैं। क्लॉज 3 क्या कहता है? जो हमारी केस डायरी है मैंडेटरी है, वो कैसी होनी चाहिए? वॉल्यूम एंड ड्यूली पैजिनेटेड। अब ये पैजिनेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है हार्ड बाउंड, यानी कि आप केवल पेपर में नहीं कर सकते। जैसे आपने एक जो सिंपल हमारा A4 साइज का शीट का पेपर होता है, 2 पेपर ले लिए, फिर 3 पेपर और अलग से ले लिए अगले दिन, फिर 2 पेपर की जरूरत पड़ी और अलग से ले लिए, ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। आप केस डायरी मेंटेन कर रहे हैं तो आपकी प्रॉपरली हार्ड बाउंड होनी चाहिए भैया। हार्ड बाउंड क्यों होनी चाहिए? अरे यार, आपने ये फर्स्ट डे की है, सेकंड डे की है, थर्ड डे की है, 4th डे के पेजेस हैं, 5 डे के पेजेस हैं, 6 डे के पेजेस हैं, 7 डे के पेजेस हैं, 8 डे के पेजेस हैं। आपने भाई मे भी क्या करा, सामने वाली पार्टी से पैसे लिए पुलिस ऑफिसर ने, ये पेजेस गायब कर दिए, पेजेस गायब कर दिए, हमें कैसे पता चलेगा? आपकी बुक जो होनी चाहिए, वो डायरी जो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? हार्ड बाउंड होनी चाहिए, यानी कि वॉल्यूम।
ठीक है। थोड़ा राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, देखो सब चीज़ लिखी हुई है, बट मैं अगेन लिखता रहता हूँ, जिससे आपको मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ तो आप उस चीज़ से अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे। पेजिग्नेटिव मतलब क्या होता है, देखो यार पेज वाइज मेंशन करेंगे आप। जैसे आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपके ऊपर पेज नंबर मेंशन होने चाहिए, भैया फर्स्ट पेज, सेकंड पेज। ऐसा क्यों? क्योंकि जिससे देखो आपको एक, आपने पैसे लिया, आपने पेज फाड़ दिया, पैसे पता कैसे चलेगा भाई? पेज नंबर होगा ना। फिर आपने थर्ड पेज की इन्वेस्टिगेशन करी, थर्ड लिखा हुआ है, तो सेकंड वाला पेज कहाँ है आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए क्लियर कॉन्सिक्वेंसेज में बता रहा हूँ ये सब चीज़ क्यों करी गई है। क्लॉज 4 क्या कहता है? एनी क्रिमिनल कोर्ट में यूज सच डायरीज नॉट एज एन एविडेंस, यानी कि जो डायरी मेंटेन करी जा रही है ये एज अ एविडेंस किसी भी केस में यूज नहीं होती, बट ये इंक्वायरी में और ट्रायल में मदद करती है चीज़ों को प्रूव करने के लिए और डिस्प्रूव करने के लिए। एविडेंस नहीं है, एक माइंड एक तरीके से क्या कह सकते हैं आप, जैसे ये डायरी है तो ये हेल्प करती है। इट मतलब होता है हेल्प, हेल्प करती है इंक्वायरी में और ट्रायल में किसी भी केस के। ठीक है, HELP। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 5 क्या कहता है? नाइदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट, एजेंट कौन हो गए भैया? एडवोकेट साहब। ठीक, ना ही अक्यूज ना ही एजेंट क्या है, शेल बी ऑन द मैंडेटरी, वो एंटाइटल ही नहीं है। किस चीज के लिए एंटाइटल नहीं है? कॉल फॉर सच डायरी, यानी कि कोई भी अक्यूज हो या उसका एजेंट यानी कि एडवोकेट साहब हो, वो केस डायरी नहीं मांग सकते किसी भी केस में। बट अगर पुलिस ऑफिसर उस केस डायरी को रिफ्रेश हिज मेमोरी के लिए यूज करता है, यानी कि मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि पुलिस ऑफिसर से कुछ चीज पूछी जा रही है, पुलिस ऑफिसर कह रहा है एक बार आप मुझे मेरी डायरी दीजिए, मैं एक बार चीज रिकॉल कर लूँ, मैं भी तो सारी चीज याद नहीं रहेगी ना। तो अगर वो रिफ्रेश मेमोरी के लिए वो डायरी लेता है तो तुरंत राइट मिल जाता है अक्यूज्ड को और उसके एजेंट को कि वो अब ऑब्टेन कर सकते हैं केस डायरी। जनरल रूल क्या है भाई? आपका अक्यूज्ड हो या उसका एजेंट हो या एडवोकेट के लो, ये केस डायरी नहीं मांग सकते। बट अगर पुलिस ऑफिसर केस डायरी लेता है किसके लिए? रिफ्रेशिंग मेमोरी, सॉरी RM, रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए, तो अब इनके पास राइट आ जाता है कि ये केस डायरी ले सकते हैं। क्लियर? अब देख लीजिए, neither the accused nor his agent shall be entitled to call for such diaries, but if the police officer used to refresh his memory, then accused get the right to obtain the copy of the CD, यानी कि copy of the case diary। आगे चलते हैं। Accused or his agent have no right to seek production of the case diary as per section 172 clause 3 और as per section 192 clause 5 BNS, जो अभी मैंने आपको बताया। वो कब मांग सकते हैं? आज केस डायरी अगर रिफ्रेश मेमोरी के लिए यूज करी गई या कॉन्ट्रडिक्शन बाय कोर्ट के लिए यूज करी गई, उस टाइम उनके पास राइट आ जाता है। आगे चलते हैं। जो हमारा क्लॉज 5 है वो क्या करता है? प्रोहिबिट करता है अक्यूज्ड को पर्टिकुलर केस की केस डायरी नहीं ले सकते, बट वो अक्यूज को प्रोहिबिट नहीं करता। इट डज नॉट प्रोहिबिट हिम फ्रॉम ऑब्टेनिंग केस डायरी ऑफ द अनदर केस, सॉरी ऑफ अदर केस इन द ट्रायल ऑफ द प्रेजेंट केस, यानी कि केस नंबर 1 है, केस नंबर 2। अब अक्यूज्ड केस नंबर 1 चल रहा है, अक्यूज्ड केस नंबर 1 में केस डायरी नहीं मांग सकता, प्रोहिबिशन लगा हुआ है 192 क्लॉज 5 में कि केस डायरी नहीं मांग सकता। एक्सेप्शन क्या है? रिफ्रेश मेमोरी के लिए यूज करिए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज करिए, तब अक्यूज के पास राइट आ जाता है। बट ये क्लॉज, ये सेक्शन हमें प्रोहिबिट नहीं करता कि हम किसी दूसरे केस की केस डायरी नहीं ले सकते। हम दूसरे केस की केस डायरी ले सकते हैं। अगेन रीड करता हूं, हमारा सेक्शन 192 क्लॉज 5 प्रोहिबिट करता है अक्यूज को ऑफ अ पर्टिकुलर केस फॉर ऑब्टेनिंग द केस डायरी ऑफ दैट केस, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर केस में उस केस की केस डायरी नहीं ली जाती ऑफ दैट केस। ठीक है, बट इट डज नॉट प्रोहिबिट हिम, वो अक्यूज को प्रोहिबिट नहीं करता ये सेक्शन, ये क्लॉज, फ्रॉम ऑब्टेनिंग केस डायरी ऑफ द अदर केस, यानी कि अदर केस की केस डायरी ली जा सकती है। क्लियर? अब एक बार बेरेक्ट से देखते हैं। सेक्शन 192 क्लॉज 1 मेन हेडिंग हमने देखी थी, डायरी कौन सी? प्रोसीडिंग्स की जो भी डायरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे मेंटेन करी जाती है उसे हम केस डायरी कहते हैं। सेक्शन 192 है, CRPC में कौन सा था? सेक्शन 172। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शेल, यानी कि मैंडेटरी है, उन्हें डे टू डे जो भी प्रोसीडिंग होगी वो उस डायरी में मेंटेन करेंगे इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी, सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड, द टाइम एट विच ही बिगन एंड क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किस टाइम पे, प्लेस पे, हर चीज़ को मेंशन करेंगे, कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, कब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को क्लोज करा, ये सब चीज़ें, प्लेसेस कहाँ कहाँ उन्होंने विजिट करा, किस प्लेस पे किस व्यक्ति ने किस सर्कमस्टांसिस पे, वो आपको
दी थी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस सब चीज़ को मेंटेन करेंगे उस डायरी में। क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 180 BNS शैल बी इंसर्टेड इन द केस डायरी। यानी कि जो विटनेसेस हैं उनकी स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो भी हो रही है उन सब चीज़ों को भी रिकॉर्ड करा जाएगा अंडर सेक्शन 180। क्लियर? अब आते हैं क्लॉज 3 क्या कहता है? क्लॉज 3 कहता है जो हमारी डायरी है जिसे हम बात कर रहे हैं, जो सबसेक्शन 1 में हमारी रेफर करेंगे, क्लॉज नंबर 1 में हम जिस डायरी के बारे में बात कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए? हार्ड बाउंड होनी चाहिए, वॉल्यूम होनी चाहिए और ड्यूली पैजिनेटेड यानी कि पेज वाइज होनी चाहिए। क्लियर? फोर्थ क्लोज कहता है कोई भी क्रिमिनल कोर्ट क्या कर सकती है? मिस सेंड फॉर पुलिस डायरी एज द केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एंड मे बी यूज सच डायरी नॉट एज एन एविडेंस। यानी कि जो डायरी है वो एज एविडेंस यूज नहीं करी जाएगी किसी भी केस में, बट वो हेल्प करेगी, एड इट, यानी कि वो हेल्प करेगी किस में? इंक्वायरी में और ट्रायल में। क्लियर? फोर्थ क्लोज क्या कहते हैं? जो हमारे अक्यूज साहब हैं या उनके एजेंट हैं वो एंटाइटल नहीं है किस चीज़ के लिए? डायरी को लेने के लिए। क्लियर? बट वो कब ले सकते हैं? जब वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर क्या करता है? रिफ्रेश हिज मेमोरी, यानी कि अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, रिकॉल करने के लिए चीज़ों के लिए कोर्ट से वो डायरी लेता है, तो या कोर्ट उसे क्या यूज़ करती है? कॉन्ट्रडिक्शन पर्पस के लिए यूज़ करती है। देन उस सिचुएशन में राइट आ जाता है अक्यूज और एजेंट के पास, वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही केस डायरी की कॉपी ले सकते हैं कोर्ट से। होपफुली आप सभी को टॉपिक केस डायरी अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेट आपको क्या करना है? मेरा इंस्टाग्राम या मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से नए लॉज में कंप्लीटली सीरीज़ पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से आपके टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। बट जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस चीज़ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, वीडियो को एटलीस्ट एक बार नहीं देखो, एक बार में होता है कई बार कई बच्चों को नहीं समझ आती एक बार में क्योंकि बेसिक क्लियर्स नहीं है, तो एटलीस्ट 2 बार 3 बार वीडियो को देखो और तब भी समझ नहीं होता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाइयों बहनों, मैं समझाऊंगा। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।